चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि वोटिंग वाले दिन किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में फौरी ने वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा, जबकि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो तो हुकूमत अपने अमूर अंजाम देती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलकत के निगरान हुकूमत के कमात को भी कालअदम करार दे दिया। साथ में हुक्म दिया कि मौजूदा हुक्मनामे से आर्टिकल 63 की कार्रवाई मुतासर नहीं होगी। फैसला सुनाने से कबल चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को रोस्टर में बुलाया और इलेक्शन के निकात के हवाले से इस्तफसार किया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें 90 रोज में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हर वक्त इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हदबंदी करनी है, लिहाजा हमें 6 से 7 माह चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तफसार किया कि क्या आपने पूरे मुल्क की हल्का बंदियां करनी है या किसी एक इलाके की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि पूरे मुल्क की हल्का बंदियां होनी है, जबकि 6 से 7 माह में हल्का बंदियां हो सकेंगी। इन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है कि हल्का बंदियां हों। फाटा के इंजमाम के बाद KPK की तमाम हल्का बंदियां बदलेंगी। फाटा की 12 नशिस्तें खत्म होकर KPK में जम हो गई हैं। चीफ जस्टिस ने हदायत की कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुकम्मल इकदाम करे। कबल अजीम चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतार बंदयाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले पर लिए गए अज खुद नोटिस और मुतअद्दिद फरीकैन की दरख्वास्तों पर आज मुसलसल 5वें रोज समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि अदालत ने माजी में भी पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। अदालत के सामने मामला ऐवान की कार्रवाई का है। ऐवान की कार्रवाई अदलिया के इख्तियार से बाहर है। अदालत पार्लियामान को अपना गन खुद साफ करने का कहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की काल देकर 90 दिन के लिए मुल्क को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म सदर की हिदायत पर काम कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर महलूद हुकूमत बनती है तो क्या मुमकिन है कि सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगा दिया जाए। इम्तियाज सदीकी ने कहा कि अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर की सदारत पर इतराज नहीं किया था। डिप्टी स्पीकर ने अपने जहन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो फैसला किया। पार्लियामान के इजलास में डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया इस पर वो अदालत को जवाबदार नहीं है। इम्तियाज सदीकी ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि जिन फैसलों का हवाला दिया गया इनमें ऑब्जर्वेशन है, अदालती फैसलों में दी गई ऑब्जर्वेशन की पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर के सामने कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स कब रखे गए, जिस पर इम्तियाज सदीकी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के मामले पर मुझे नहीं मालूम। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आपको नहीं मालूम उस पर बात ना करें।